ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। तो लक्ष्य ये सत्संग का हमारा सबका यही हो तो बुद्धि से न सुने, आत्मा से, हृदय से इसको फील करें, ज्ञानी के एक एक शब्द को महसूस करें। जैसे हमने कहा भक्ति पद, ठीक है, आपका सुर अच्छा हो नहीं हो, अच्छा हो तो जैसे हर्ष जी का है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं भी हो, गाना भाव से है, समझना भी भाव से है, और प्रैक्टिस भी भाव से ही करनी है। कि आत्मा तो भावात्मक पदार्थ है, तो भाव का ही परम महात्म्य है, क्योंकि भाव से ही कर्म बंधन होता है और भाव से ही कर्म की मुक्ति होती है। सब चीज खेल भाव का है। तो ये हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है, यही समझना है कि मुझे ज्ञानी के वचन इतने इतने मुझे आत्मसात हो जाए, यानी कि मुझे उसको याद ना करना पड़े। कोई चीज आत्मसात होती है ना, एक तो होती है कि हम मेमोराइज करते हैं, बट मेमोराइज की हुई चीज भी कभी कभी भूल जाते हैं, क्योंकि मेमोरी माइंड से, ब्रेन से है। आत्मसात है, उसको ब्रेन से भी कनेक्शन नहीं है, वो सीधा आत्मा से कनेक्टेड है। तो आत्मा कभी भूलता नहीं। एक्चुअली आप रियलाइज करो कि ना करो, हमारे को भी अनंत भव का ज्ञान है। हम जब भी कहते हैं ना परम कृपाणु देव को 900 भव का ज्ञान था, तो हमारे को भी है, लेकिन हमारी अभी तक वैसी दृष्टि नहीं खुली है कि वो हम उन भव को जान सके। जब भी केवल ज्ञान होता है, जो भी व्यक्ति को, जो भी आत्मा को, व्यक्ति भी नहीं कहूंगा, आत्मा को, उसको पूरा पास्ट, ईच एंड एवरी भाव उन्हें दिखाई देते हैं। किसके साथ में क्या क्या, यू नो, मैत्री हुई, किसके साथ में वैर हुआ, किसके साथ में अच्छा हुआ, किसके साथ में बुरा, सब कुछ दिखता है। तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें पास्ट लाइफ का नॉलेज नहीं है तो अच्छा भी है, हमें फ्यूचर का नॉलेज नहीं है तो अच्छा भी है। क्योंकि मान लो कि फ्यूचर में आपको ये पता हो कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम होने वाला है, या मेरी इस समय मृत्यु होने वाली है, तो अभी से आप दुखी हो जाओगे, अभी से आप चिंतित हो जाओगे। आज के दिन में तो आप होप में जी रहे हो, चलो भैया मेरी अभी भी आयुष्य बाकी है, मेरा अच्छा जीवन है, ये होगा। बट यू डोंट नो, राइट? जिसको पता है, ज्ञानी पुरुष, उसी को पता है। तो कभी कभी इग्नोरेंस इज ब्लिस, नहीं जानना अच्छी बात है। इसीलिए ज्ञान भी तभी प्रकट होता है कि जब भी आप उसको हैंडल कर सकते। जैसे मुझे मालूम पड़े, अरे ये व्यक्ति ने मुझे दूसरे भाव में, तीसरे भाव में ये नुकसान पहुंचाया था, तो क्या होगा? आज तो पता नहीं है, इसके लिए आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन आपको याद आ जाए तो क्या हो जाएगा? आपका द्वेष भाव चालू हो जाएगा, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। एक्चुअली तो ज्ञानी तो कहते हैं सब भूल जाना है, क्योंकि जिसने भी जो भी आपके साथ किया है, आपके ही कर्मों का फल है। यानी अगर कोई मेरी प्रशंसा करता है, वो भी मेरे कर्मों का फल है। कोई मेरी निंदा करता है, वो भी मेरे प्रश्नों का फल है। तो जो भी है, सबका सब, सबका सब कर्मों का फल है। ओके। और मेरे पास में ये बॉटल है ये मेडिसिन है, ये मेरी मेडिसिन यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से ये कीमो पोर्ट है। तो आज मैं कीमोथेरेपी लेके आया हूँ। तो पूरा दिन कीमोथेरेपी था, और ये अभी ये पंप है, इसमें से भी दवा 48 आवर्स तक जाएगी।
और फिर मंडे को वापस निकालेंगे। तो कर्म का फल, किसी का दोष नहीं। तो किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया। कृपाणु देव ने एक हमें बहुत ही अच्छी सीख बता दी है, किसी का भी दोष नहीं है। हमने कर्म बांधे हैं, इसके लिए वो कर्म का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। सिंपल है। हाँ, वो भुगतने के लिए कोई ना कोई निमित्त लगेगा। जैसे अभी हर्ष जी ने बताया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, पुलिस वाला एक निमित्त है, चलो छोड़ दिया। पकड़ लेता था और आपको हैरास करता था और कुछ करता था, तो आप पुलिस वाले को ब्लेम करोगे, साला चोर है, पैसा खाना है? नहीं। तो आपके कर्म का फल था, इसके लिए वो आपको ही पकड़ा, बाकी लोगों को सबको क्यों नहीं पकड़ा? ओके। सो अभी जैसे रिसेंटली महाराष्ट्र में वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की मृत्यु हो गई। ओके, कोई बोलता है साजिश है, कोई बोलता है ये है वो है। बट सिंपल सी बात है कि वो फ्लाइट में जितने भी लोग थे उनका आयुष्य पूरा हो गया था। प्लेन क्रैश हुआ, निमित्त कुछ भी हो सकता है ना, मृत्यु जब ये आनी है तो निमित्त कुछ भी हो सकता है। और ज्ञानी तो कहते हैं जीवन और मृत्यु दोनों उनके लिए समान है, क्योंकि मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं। कौन मर गया? अजीत पवार का शरीर मर गया, उसको दला दिया। ओके। बट अजीत पवार के अंदर में जो आत्मा था वो तो अभी और किधर है? जो पायलट थे, अटेंडेंट थे, को पायलट थे, उन सबका आत्मा क्या मर गया प्लेन क्रैश से? नहीं मरा। तो आत्मा तो चला गया और एक दूसरी योनि में जैसे कर्म किए हो। ज्यादातर तो पॉलिटिशियन बुरे ही कर्म करते हैं, और बहुत से लोग पहले उसको गाली देते थे, अभी मर गया तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एनीवे, उसका कर्म वो भुगते। देखो, हम दूसरा एक गलती ये कर बैठते हैं, जो बोलता है अच्छा हुआ, साला ऐसा ही था वैसा ही था। अभी वो तो अपना कर्म भुगत रहा है, लेकिन हम ऐसी बात कर करके, ऐसे विचार कर करके, ऐसे भाव कर करके हम हम क्या कर रहे हैं? हम नेगेटिव कर्म बांध रहे हैं ना। उसका तो जो उसके साथ में हुआ सो हुआ। आप क्यों आपके भाव बगाड़ रहे हैं? एक चीज याद रखना है, हमारे को हमारे भाव नहीं बिगाड़ने। भाव बिगड़े तो भाव बिगड़ा, क्योंकि भाव बिगड़े तो नेगेटिव कर्म लगे, तो भाव तो खराब हो ही रहा है ना। तो बहुत ही अवेयरनेस जिसे कहते हैं, कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, या जागृति कहते हैं, तो जागृति यही रखना है कि मुझे चाहे कोई कैसा भी हो, देखो कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, हर एक अपने कर्म के कारण वैसे है ना? वो बुरा है क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं। आप दूसरे के ऊपर में दृष्टि करना छोड़ दे। हम हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को तो देखते नहीं हैं, दूसरे के ऊपर में पूरी जजमेंट एज अ जज पास करते हैं, ये फलाना ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। आप देखिए, है ना, अगर आप नहीं भी बोलते हैं तो मन में तो ये भाव रहता ही है। जैसे वो व्यक्ति आता है तो हमारे मन में जो उसकी धारणा है वो तुरंत ये फलाना व्यक्ति मतलब ट्र माइंड में आ जाता है, और हम उसी हिसाब से उसके साथ में बिहेव करते हैं। कृपाणु देव क्या कहते हैं? सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। अभी कृपाणु देव कोई भी व्यक्ति को व्यक्ति नहीं देखते हैं, वो क्या देखते हैं? आत्मा। और कैसा आत्मा? सिद्ध। सिद्ध सम, सिद्ध मतलब परमात्मा। उनको आत्मा भी नहीं देखते, उनको परमात्मा स्वरूप देखते हैं। उनके जो शिष्य मुनि, लल्लू जी महाराज, जैन मुनि थे, वो हर एक को प्रभु कहते थे। अभी बहुत सारे जगह पे, इवन इस्कॉन वगैरह में आप जाओ तो मंदिर में आपको प्रभु कहेंगे, प्रभु आइए, प्रभु लीजिए, प्रभु। बराबर है ना उर्मिल? प्रभु, प्रभु। तो अच्छी बात है ना, सामने वाले को प्रभु कहो, सामने वाले को गधा मत कहो, प्रभु कहो। प्रभु का क्या मतलब है? तो भगवान है, सामने वाला भगवान है। एक्चुअली हर किसी को अगर हम हर एक में भगवान देखेंगे तो हम स्वयं भगवान बन जाएंगे। कृपाणु जी का वचन क्या है? सर्व जीव छे सिद्ध सन, जे समझे ते थाय। मतलब जो समझता है क्या, कि हर जीव सिद्ध है, हर जीव में परमात्मा तो है ही। जो समझता है, यानी जब जो मैंने सबको माना कि ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, सब परमात्मा, क्योंकि हर जीव परमात्मा स्वरूप है। तो मैं जैसा ही वो भाव से उसके साथ में इंटरैक्ट करूंगा तो क्या होगा? वो भाव
और मेरी वो मान्यता मुझे परमात्मा बना देंगे। मेरे अंदर में परमात्मा का साक्षात्कार होगा। देखो, ज्ञानी को कोई भेदभाव नहीं होता, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये बुजुर्ग है, ये पैसे वाला है, ये गरीब है, ये काम वाला है या सेठ है। वो हमारी हमारी दृष्टि है। ये पर्याय दृष्टि है। आज सेठ है, कल गुलाम भी हो सकता है। जैसे पापा जी कहते हैं कि जो भी भिखारी है वो सब स्वर्ग लोक से आए हुए देव है। उनका पूरा का पूरा पुण्य उन्होंने खर्च कर दिया, भी भिखारी बन गए। थोड़ा पुण्य बचा, इसके लिए मनुष्य तो मिला, बट कैसा मनुष्य भाव? गरीबी वाला। तो ये सब मतलब एकदम साइंटिफिक है। और आप उसको आप रियलाइज भी करते हो, है ना? आपने भी देखा होगा, कभी कोई रोडपति करोड़पति बन जाता है और कोई करोड़पति रोडपति बन जाता है। होता है ना? बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल्स हमारे पास है, आपके पास होंगे। तो अभी तो हमें दूसरे की बात छोड़ के, नाउ वेयर वी हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ। आत्मा। मुझे अपने आत्मा यानी मैं आत्मा पे फोकस करना है। अभी जो पद लिया, जड़ और चैतन्य दोनों द्रव्य का स्वभाव भिन्न। तो यहाँ पर है ना, ये पूरा साइंटिफिकली तरीके से, ये जब भी द्रव्य साइंस की बात होती है या ये जो पर्याय की बात होती है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अपन उसको सिंपल ही देखेंगे कि दो पदार्थ है, एक है जड़ और एक है चेतन। एक्चुअली खेल है ना, ये दो पदार्थ का ही है, जड़ और चेतन। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, जिसको थोड़ा भी कंप्यूटर का नॉलेज है ना, कंप्यूटर का नॉलेज में एटलीस्ट एक जमाने में तो था, अभी मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ जीरो और वन था। जीरो और वन के जितने हजारों लाखों कॉम्बिनेशन वैसा प्रोग्रामिंग होता था। ओनली जीरो एंड वन। तो ये जीरो एंड वन से इतने सोफिस्टिकेटेड सब प्रोग्राम्स वगैरह होते थे। अभी हम जीरो एंड वन से हमें कोई अभी तो ताल्लुक नहीं है। हमारे को जड़ और चेतन से ताल्लुक है। क्योंकि मैं क्या हूँ? चेतन। अभी तो इतने सत्संग के बाद में इतना तो बेसिक सबको समझ में आ गया होगा। और ये शरीर क्या है? जड़। तो ज्ञानी ने सिर्फ इतना ही कहा है, जड़ और चेतन का भेद समझो। और समझ आगे बढ़ते बढ़ते उसको अनुभव में लाना है। सिर्फ समझ पे रुकना नहीं है, बट समझ इज द स्टार्टिंग पॉइंट। समझोगे ही नहीं तो पोपट के जैसे बोलोगे। पोपट के जैसे नहीं बोलना है कि मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं। नाउ वी हैव टू एनालाइज कि हाउ। अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जड़ शरीर है तो जड़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, वेरी सिंपल वंस अगेन। आत्मा चेतन है। चेतन मतलब ज्ञान स्वरूप है। ये कंप्यूटर, इवन ये चश्मा, ये मेरा मोबाइल, हर कोई जड़ चीज है। क्या चश्मा को मालूम है कि उसका क्या उपयोग है? नहीं मालूम है। चश्मा ऐसा ही पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा हजारों साल तक। शरीर भी चल रहा है, और शरीर में जितनी भी ऊर्जा है वो सब ऊर्जा किससे आ रही है? चेतन से। आपने देखा होगा, सुना होगा और अनुभव भी किया होगा, अगर आपके कोई निकट के व्यक्ति गुजर जाते हैं तो शरीर ठंडा हो जाता है। यानी कि जो उसमें जो एनर्जी थी वो चली जाती है, यानी आत्मा चला गया। आत्मा चला गया फिर तो उस शरीर दूसरे सब जड़ के तरह ही बिहेव करता है। ना वो चल सकता है, ना हिल सकता है। इसके लिए उनको बांधा जाता है कि कहीं गिर ना जाए। हाथ, मुंह, सब, आंख जैसी आपको चाहिए आपको बनानी पड़ती है उनकी। कभी मुंह खुला है तो मुंह को बंद करना पड़ता है, आंख को ऐसा करना पड़ता है, जस्ट फॉर पीपल। बट अल्टीमेटली आंख हो या शरीर हो, उसको जलाना ही है, इजंट इट? तो जो जड़ है, हम्म, जड़ में ज्ञान गुण नहीं है। एकदम मोस्ट फंडामेंटल जो डिफरेंस है, जो हमें यानी कि चेतन को बाकी सब जड़ से, आकाश भी जड़ है, समय भी जड़ है, समय को भी समय है वो भी नहीं मालूम है। तो हर एक जड़ चीज को दे एग्जिस्ट वो भी नहीं मालूम है। हमें मालूम है कि आई एग्जिस्ट, मैं हूं। ये जो फीलिंग है ना, मैं पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हूं ना। पिक्चर आई थी, मैं हूं ना। बट ये हमें बोलना नहीं पड़ता है हर समय। वी फील आई एम देयर, आई एम देयर, है ना? हम बोलते नहीं है मैं हूं, मैं हूं, बट यू नो यू आर देयर।
एंड यू नो ईच एंड एवरी मोमेंट, कुछ ना कुछ आप जान रहे हो, अच्छा जान रहे हो, बुरा जान रहे हो, कुछ भी जान रहे हो। अभी सत्संग को जान रहे हो, सत्संग को सुन रहे हो, बाद में संसार के चीजों को जानोगे, देखोगे, परिवार को, पैसे को, बिजनेस को, जॉब। नॉलेज इज, बिकॉज आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब है सिर्फ देखना और जानना, देखना, जानना और उसको फील करना। और पांच इंद्रियां उसमें हमारी सहायता करती है, देखने में, सूंघने में, सुनने में, टच में, स्वाद में, ये पांच इंद्रियां हैं। बराबर है। बट ज्ञान की जब इस सीमा से ऊपर चले जाते हैं, तो जैसे परम परम कृपाणु देव थे, तो खाने को देख के ही उनको पता चल जाता था कि इसमें नमक नहीं है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। और कुछ ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स है कि जब भी वो बोलते थे नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो पहले तो लोगों को समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर वो लोग टेस्ट करते थे, रियलाइज हो जाता था कि नमक ही नहीं है या कुछ खराब हो गया है या समथिंग लाइक दैट। मतलब उनकी जो ज्ञान की जो सीमा थी बहुत ऊपर थी। ही न्यू एवरीथिंग। ओके। पर किसी को दुखी नहीं करते थे, तो मना कर देते। तो धीरे धीरे सब लोगों को पता चल गया कि इनमें क्या ज्ञान है। सो एनीवे, कमिंग बैक टू जड़ एंड चेतन, हमारे को ये रियलाइज करना है हर समय कि मैं चेतन हूँ। चेतन के क्या गुण हैं? ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना और जानना। दूसरा है फील करना, वेदन, संवेदन। हम फील करते हैं ना, वी फील हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज ऑल्सो फीलिंग, सैडनेस इज ऑल्सो फीलिंग, एंगर इज ऑल्सो फीलिंग। हर एक भाव को मैं महसूस करता हूँ। मैं करता भी मैं ही हूँ और महसूस भी मैं ही करता हूँ, राइट। शरीर तो कुछ भाव नहीं कर रहा है, आत्मा ही भाव कर रहा है। ठीक है। हाँ, उसकी उसकी जैसे आप स्माइल करते हो तो आपके मुंह से दिखता है कि आदमी खुश। जैसे हम अभी अर्पित जी की बात कर रहे थे, ही इज अ वेरी हैप्पी सोल, तो वो दिखता है ना। अभी आप अगर गुस्से में हो और आप छुपाने की भी कोशिश करो, तो अगर सामने वाला आपको पहचानते तो समझ जाएगा ये अभी आज भड़का हुआ है, गुस्से में, उसको उसको मत करो, छंछेड़ो मत। तो दूसरा है भाव ज्ञान। ये ज्ञान और भाव एक्चुअली ऑलमोस्ट सिमिलर है, इनसे जुड़े हुए हैं। और बाकी क्या है? बाकी है उसके और गुण, प्रेम, शांति, आनंद। मेरा आजकल एक फेवरेट मंत्र चल रहा है, परमानंद परमानंद। शायद मैंने बोला भी हो, मुझे याद नहीं है। मैं आज कुछ समय से यही भाव में हूँ, परमानेंट, यानी कि जो हमेशा रहेगा, परमानेंट इंग्लिश, परमानंद ना हिंदी, गुजराती, संस्कृत, परमानंद परमानंद ही है। कि मैं क्या हूँ? मैं परमानंद हूँ। और मैं दुख में रहता हूँ। मेरा स्वभाव, मूल स्वभाव क्या है? हाँ, भगवान का मूल स्वभाव क्या है? तभी हम कहते हैं ना कि हर एक में परमात्मा है। तो परमात्मा का क्या स्वभाव है? दुखी होना, चिंतित होना, टेंशन में रहना। क्या ये परमात्मा का या शुद्ध आत्मा का गुण है? नहीं। हम जब भी भगवान को देखते हैं तो एक क्या फीलिंग होती है? ब्लिस, हैप्पीनेस, आनंद, परमानंद। और अभी मैंने बहुत सारे संतों के नाम जैसे होते हैं, विवेकानंद, हाँ, परमानंद, परमानंद योगानंद भी हो गए। ऐसे हर एक के पीछे आनंद काफी संतों के पीछे आता है। ज्ञानानंद। आप जितने आनंद वाले शब्द ढूंढ सकते हो ढूंढो। बट आनंद किससे विवेकानंद में विवेक ज्ञान से उनका आनंद उत्पन्न हुआ, इसके लिए विवेकानंद कर दिया। हाँ। फिर आ, आनंद स्वरूप, उनका स्वरूप ही आनंद हो गया। या फिर ज्ञानानंद, ज्ञान से आनंद। मतलब जिससे भी आनंद की प्राप्ति हो, जो हमारा मूल गुण है। तो हमें परमानेंट परमानंद में जब भी कह रहा हूं, वो लक्ष्य है और फील करना है। अर्पित जी एक बहुत अच्छी बात करते हैं और आई टोटली एग्री। और मैंने भी बहुत समय पहले रियलाइज किया था कि हैप्पीनेस शुड नेवर बी इन फ्यूचर। वी ऑलवेज थिंक ऑफ हैप्पीनेस इन फ्यूचर। कल ऐसा होगा तो मैं खुश होऊंगा, कल मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कल आएगा फिर से वो कल के ऊपर और कल के ऊपर। अच्छा, और अगर आपने ऐसा कोई गोल सेट किया है कि मुझे ऐसी ये चीज, लेट से आपने गाड़ी खरीदनी थी, ओके, और पैसा है, तो लो आपने बीएमडब्ल्यू खरीद ली, मान लो। बीएमडब्ल्यू की खुशी तो होगी जब भी बीएमडब्ल्यू मिलेगी। कितने समय तक के लिए? थोड़े समय के बाद में फिर बीएमडब्ल्यू भी
दूसरी गाड़ी है BMW। सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए आप BMW BMW करो, पर आपको अंदर से तो कोई ऐसी कोई स्पेशल हैप्पीनेस BMW नहीं दे रही है। हाँ चलो, अच्छी गाड़ी है, सेफ है, कंफर्टेबल है, बस दैट्स इट। वी मिक्स अप कंफर्ट विथ हैप्पीनेस। कंफर्ट डज नॉट मीन हैप्पीनेस। दूसरा, मुझे एक चीज ये रियलाइज हुई है कि कंफर्ट इज इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली आप अगर आप बैठे हो तो आप एक अच्छी कुर्सी पे या बेड पे या जहां पर भी कंफर्टेबली बैठो। कंफर्ट इज रिक्वायर्ड, नॉट सेइंग इट इज कि अपने आप को तपा के ही। रूपाणु ने कभी ऐसा नहीं बोला कि तपा के ही साधना होती है, वो गलत है। हाँ, करना है तो करो, बट ऐसी कोई भी यम नियम संयम में क्या कहा? तुमने यम किया, नियम किया, संयम किया, तप किया, ये किया, वो किया, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये सब यम नियम किसके लिए लगाए? शरीर के लिए, है ना। शरीर को भूखा रखूंगा, शरीर को ऐसा कष्ट दूंगा। लोग देखा होगा, एक पांव पे खड़े रहते हैं, कभी सोते नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग, कोई पानी में या कोई मिट्टी में अपने आप को यहाँ तक वो कर देता है। सो ठीक है, वो उनकी तरह से है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आत्मा पे फोकस करना है, क्योंकि आप तो शरीर नहीं हो, तो क्यों शरीर पे इतना भार दे रहे हो? हाँ, शरीर को स्वस्थ रखना है, हाँ, शरीर का ध्यान रखना है, बट टू द रिक्वायर्ड लेवल। इधर तो हम बहुत ओवर ध्यान देते हैं या बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। वी हैव ऑल डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट पर्सनालिटीज। तो सत चित आनंद, सत चित आनंद, आत्मा को, आत्मा का सत जानना है, सत का अनुभव करना है। देखो, सत को जानना और सत को अनुभव करना। अभी सत का मतलब है आत्मा, आत्मा का मतलब है सत, क्योंकि आत्मा एक परमानेंट पदार्थ है, जिसे हम शाश्वत कहते हैं, कि जो कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे बोला प्लेन क्रैश हो गया, आत्मा इंटैक्ट। आत्मा को पानी में डुबा दो, कुछ नहीं। आत्मा को जला दो, जला ही नहीं सकते। आत्मा और आकाश सेम, सिर्फ डिफरेंस आत्मा और आकाश में ये है, आत्मा में ज्ञान है, आकाश में ज्ञान नहीं है। बाकी आत्मा और आकाश इज सेम। पापा जी तो एक्सपेरिमेंट करते थे, वो तलवार या चाकू लेके ऐसा ऐसा आकाश को काटने की कोशिश करते। व्हाट विल हैपन? आप भी ट्राई करिए। आकाश यानी अवकाश, अवकाश तो चारों तरफ है ही। ये मेरे रूम में अवकाश है, मैं इसको अभी यहाँ पर माचिस लगाऊं तो क्या वो आकाश जलेगा? क्या मैं इसको तलवार से या किसी भी चीज से काटूं, क्या आकाश कटेगा? क्या आकाश को मैं पानी में डुबा सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बॉम्ब फोड़ूंगा तो उतना जगह आकाश तहस नहस हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। जड़ चीजों में सब इफेक्ट होगा। शरीर को किया तो शरीर जल सकता है, कट सकता है, नष्ट हो सकता है। कहीं बॉम्ब हुआ तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जैसे प्लेन क्रैश हुआ, सब चीज खत्म हो गया। तो आत्मा को कुछ नहीं होता है ना, तो दैट इज व्हाट आई एम। ये समझना, ये बेसिक बहुत हजार बार सुना है, बट ये पक्की तरह से श्रद्धा करके इसको रियलाइज करना है, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। और ज्ञानी पुरुष ने एक ही चीज कही है कि इस भव में पहले तो श्रद्धा पक्की हो जाए। और आपको कहीं भी शंका आती है, अगर जो मैं बोल रहा हूँ, परम कृपाणु देव, पप्पा जी या अर्पित जी कोई भी बोल रहे हैं, तो जरूर क्वेश्चन करिए, और क्वेश्चन योर सेल्फ ऑल्सो। इज दिस ट्रू? इज दिस ट्रू? इज दिस ट्रू? कृपाणु देव का वचन है, कर विचार तो पाम। विचार करो, सिर्फ एक कान से सुन के हाँ 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 बराबर है आप नहीं, क्रॉस क्वेश्चन। जैसे कोर्ट में होता है ना क्रॉस क्वेश्चन, उसने तो बोल दिया, फिर दूसरा जज उसको क्रॉस एग्जामिन करता है, उसको काटने की कोशिश करता है। यानी यू शुड डाइसेक्ट। एक्चुअली आत्मसिद्धि जो है, जो आत्मसिद्धि की पूरी 142 गाथास है, उसमें परम कृपाणु देव ने ये सब क्वेश्चंस जो हमें उद्भव होते हैं, वो क्वेश्चंस भी लिखे हैं शिष्य के मुंह से, और उसका जवाब भी है। भगवत गीता क्या है? कृष्ण और अर्जुन का संवाद है ना। कृष्ण एज अ शिष्य, उसको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, मोह हो रहा है कि मैं कैसे मेरे गुरुजन को, मेरे रिलेटिव्स को मारूं। अभी तक जब लड़ाई तक गया तभी कुछ नहीं हुआ उसको लेकिन लड़ाई के मैदान में उसका मोह जागृत हो गया, और फिर वो बोलता है नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो संन्यास ले लूंगा। तो कृष्ण के को क्या है, भगवान है,
हम्म भगवान को मालूम है, पापा जी का भी मैं ये कहता था सकता हूँ कि हर एक को एक ही शिक्षा नहीं देते, क्योंकि मेरे कर्म अलग है, दूसरे के अलग है। तो कृष्ण ने तो अर्जुन को बोला ना, तेरे को युद्ध करना ही पड़ेगा। और ऑब्वियसली इसको समझाया और युद्ध हुआ, महाभारत हुई पूरी। महाभारत तो पहले ही हो चुकी थी, वो तो युद्ध अभी हुआ। तो कितना सुंदर महाभारत का बोध है कि भाई तेरा काम है युद्ध करना, तू जीते या हारे इसकी कामना नहीं रखनी है। यानी कि ये हमारे लिए भी है। और मैं तो ये सोचता हूँ, मेरा एक बीच में ऐसा एक थॉट आया था कि कृष्ण तो बहुत ही सूरवीर थे, भगवान थे, अनंत शक्ति थी। लेकिन कृष्ण भगवान ने महाभारत में कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया मतलब बहुत कुछ किया, लेकिन शस्त्र एक भी नहीं उठाए। शस्त्र, नथिंग, ही नेवर टच्ड इट। अर्जुन के सारथी बन के गए। सारथी तो समझते ना, ये आज के जमाने में कहते हो, ड्राइवर बन के गए, सारथी बन के गए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि भगवान हमारे साथ में हमेशा सारथी बन के रहते हैं, क्योंकि हमारे कर्म को हमको ही फेस करना है। लेकिन भगवान हमें किस तरह से फेस करना है वो बोध देते हैं। और हर एक के कर्म अलग है। शायद और कोई होता था तो कृष्ण भगवान बोल देते, अच्छा ठीक है चलो तेरे कर्म पूरे हो गए तो संन्यास ले ले, शायद वो युद्ध की भी बात नहीं करे। पापा जी के केस में मैंने देखा है, बहुत सारे यंगस्टर्स भी आते थे, लड़के लड़कियां। तो बहुत सी कहती थी कि नहीं पापा जी मुझे कोई शादी में इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियां, और मुझे तो बस आश्रम में रहना है, सेवा करनी है, भक्ति करनी है, एंड आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। तो बहुत से लोग मैरिड मैरिज करना चाहते थे, उसके बारे में भी पापा जी से बातचीत करते थे। तो ऐसा भी हुआ कि जो बोलते थे कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो पापा जी ने बोला नहीं तो शादी करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। अभी ज्ञानी क्यों बोलेंगे शादी करना, अगर उसको संन्यास लेना है तो ज्ञानी बोलेंगे शादी करनी चाहिए। हाँ, अगर उसके कर्म में है तो ज्ञानी चाहते हैं उसके कर्म पूरे हो। जब तक आपके कर्म पूरे नहीं होंगे आप मोक्ष में कैसे जाओगे। परम कृपाणु देव की इतनी वैराग्य और वितरागी दशा, फिर भी उन्होंने शादी की और चार चार बच्चे। ब्रह्मचर्य की बात हो रही है और चार चार बच्चे और शादी, सब कुछ। तो कोई बोले, कोई क्या कहेगा, पाखंडी है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सब तो संसार भुगत रहे हैं। लेकिन ज्ञानी को ही मालूम है कि वो संसार कैसे भुगत रहे हैं। अभी इसलिए परम कृपाणु देव को तो मैं परमात्मा सर्वस्व मानता हूँ। उन्होंने एक ही चीज किसी को बताने की भी कोशिश नहीं की, किसी ने उनको उसके बारे में सुनाया कराया कुछ नहीं। ही नेवर किसी के साथ में झगड़ा नहीं किया, इसको जो सोचना है सोचे। पापा जी तो कहते हैं कि ज्ञानी एक तरीके से नंगे होते, वो कभी भी कर्म से शर्माते नहीं है, कर्म भुगतने से भी नहीं शर्माते हैं। कबीर जी के बहुत सारे लोग पीछे पड़ गए, तो कबीर जी वेश्या के घर पे जाके रुक गए। यही चीज मैंने बुल्ले शाह, बुल्ले शाह का ड्रामा अपने आश्रम में हुआ था, उसमें भी दिखाते हैं कि बुल्ले शाह वैश्या के घर में जाके वहां साधना करते हैं। अभी आप सोचो, कोई भी एक भला मानुष, और वो बुल्ले शाह भी बहुत अच्छे खानदान से थे, वो जाके अगर वैश्या के घर में रहेंगे तो क्या इंप्रेशन होगी। मान लो कि हम में से कोई जाके ऐसे जगह पे रहेगा तो आप क्या करोगे, थू थू ही करोगे ना। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ज्ञानी को छोड़ते नहीं है, जो सच्चे भक्त होते हैं। और जो सो कॉल्ड भक्त होते हैं वो भाग जाते हैं, बोलते हैं अरे यार ये तो क्या सोचा क्या निकला। लेकिन ज्ञानी ने क्यों किया वो तो उन्हें पता नहीं होता है। सो एनीवे, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए, पापा जी क्या करते थे कि कुछ को कहते थे शादी करो, और कुछ को हाँ बोलते थे कि शादी मत करो, यानी आ जाओ आश्रम में। ना वो ज्ञानी है तो वो आपके कर्म को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। परम कृपाणु देव ने प्रत्यक्ष सदगुरु की बात क्यों की। सॉरी, हमारा अभी टॉपिक तो आया ही नहीं, बट आई थिंक प्रसंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि कि
हर एक जीव के कर्म अलग अलग है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे आज मेरे को कुछ पेट में तकलीफ हुई, तो ठीक है, स्टैंडर्ड तो ये सोचते हैं कि एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, फलाना है, नॉर्मल है ना। फिर भी अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर इन्वेस्टिगेट कराते हैं, आगे का चेकिंग होता है, टेस्टिंग होता है, और उसके बाद में अभी मेरा जैसा निकला कि भैया कैंसर है। अगर मेरा कैंसर है तो मेरी कैंसर की ट्रीटमेंट है, तो मेरी अभी कैंसर की ट्रीटमेंट चालू है। शैलेश, आपको नहीं मालूम होगा, मैं बाद में बताऊंगा। सो डॉक्टर ने क्या सबको एक ही दवाई दी? हाँ, स्टार्टिंग में जनरल में एक दवाई से शुरू की, लेकिन अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर फर्दर इन्वेस्टिगेट करके जो स्पेशलाइज दवाएं हैं वो देते हैं, और स्पेशलाइज ट्रीटमेंट कराते हैं, जो मेरे केस में अभी हो रही है। तो ज्ञानी भी ऐसे ही हैं। ज्ञानी भी आपके कर्म के हिसाब से आपको मार्गदर्शन देते हैं। और जैसे कृष्ण ने किया, उन्होंने अर्जुन को युद्ध जिताया नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जरूर जिताया, बट उनको मदद की। किससे? बोध से। बोध के द्वारा कि अर्जुन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें धर्म भी सिखाया, कर्म भी सिखाया, दोनों सिखाया। और दोनों से है ना, अल्टीमेटली तो कर्म से भी मुक्ति लेनी है और धर्म से भी मुक्ति लेनी है, यानी कि धर्म में स्थित हो जाना है। ये हम लोग ये धर्म धर्म, हिंदू धर्म, ये मुसलमान धर्म, अरे लोगों को पता ही नहीं है धर्म क्या है। धर्म का एक बाह्य स्वरूप देख के धर्म, और धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लड़ाई झगड़े ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो लोग धर्म से कोसों कोसों दूर है। नहीं है भगवान। शायद भगवान साक्षात आ सकते थे ना, तो भगवान उनको अच्छी डांट लगाते थे, तुमको ये क्या धर्म के नाम पे तुम क्या कर रहे हो। और मेजोरिटी जगत धर्म के नाम पे ही उल्टे सीधे काम करते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, हमें अभी भी वापिस घूम फिर के एक ही बात आती है, हमें दूसरे की बात नहीं करनी है, मुझे अपनी बात सोचनी है, अपना आत्म कल्याण करना है। और मेरा आत्म कल्याण किससे होगा? तो अभी जो टॉपिक है वो है सत्संग। ओके, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। हाँ, ज्योतिष भाई या सतीश जी, आपके पास में बुक हो तो शुरू करते हैं। जी सर। हाँ, करिए सतीश जी। अ, शिक्षा पाठ 24 से पढ़ना है सर। हाँ, 24। हम्म। सत्संग सर्व सुख का मूल है। सत्संग मिला कि उसके प्रभाव से वंचित सिद्धि हो ही जाती है। चाहे जैसा पवित्र होने के लिए सत्संग श्रेष्ठ साधन है। चाहे जैसा पवित्र होने के लिए सत्संग श्रेष्ठ साधन है। सत्संग सत्संग की एक घड़ी जो लाभ देती है, वह लाभ कुसंग के 1 करोड़ वर्ष भी नहीं दे सकते। अपितु वे अ- अधोगतियम महापाप कराते हैं तथा आत्मा को मलिन करते हैं। सत्संग का सामान्य अर्थ यह है कि उत्तम का सहवास। जहाँ अच्छी हवा नहीं आती, वहाँ रोग की वृद्धि होती है। वैसे जहाँ सत्संग नहीं, वहाँ आत्म रोग बढ़ता है। दुर्गंध से तंग आकर जैसे नाक पर वस्त्र रख लेते हैं, वैसे ही कुसंग का सहवास बंद करना आवश्यक है। संसार भी एक प्रकार का संग है, और वह अनंत कुसंग रूप एवं दुखदायक होने से त्याग करने योग्य है। चाहे जिस प्रकार का सहवास हो, परंतु जिससे आत्म सिद्धि नहीं है, वह सत्संग नहीं है। ओके, आत्मा को बस। हाँ जी। जी हाँ, एक मिनट, सर। कहाँ तक पढ़ा आपने? मैंने ये हाँ ठीक है, ठीक है, पेज। आगे का 2 लाइन भी पढ़ लो। आत्मा को जो सत्संग आत्मा आत्मा को जो सत्संग रंग चढ़ाए, वह सत्संग है। आत्मा को जो सत्य सत्य का रंग चढ़ाए, वह सत्संग है। ये ठीक है। जो मोक्ष का मार्ग बताए, वह मैत्री है। उत्तम शास्त्र में निरंतर एकाग्र रहना, यह भी सत्संग है। सत्य पुरुष को सत्य पुरुष का समागम भी सत्संग है।
बस बस मलिन व... बस बस अच्छा, बस कितना ही। जी सर, इसमें बहुत अच्छा ये बताया गया है कि सत्संग मिला है कि उसके प्रभाव से वंचित सिद्धि हो जाती है। सत्संग अगर हमको मिलेगा तो हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। परंतु और चाहे जैसा पवित्र होने के लिए सत्संग श्रेष्ठ साधन है, आत्मा की पवित्रता के लिए सत्संग ही श्रेष्ठ साधन है। अदरवाइज हम भले एक एक करोड़ वर्ष भी असत्संग में रहेंगे तो उससे कल्याण होने वाला बिल्कुल नहीं है। केवल सत्संग ही एक ऐसा है जो हमको सत्य की तरफ ले जाता है, आत्मा की तरफ लेके जाता है, और हम अपना कल्याण कर सकते हैं। महापुरुष आत्मा को मलिन करते हैं। जो असत्संग होते हैं वे आत्मा को मलिन करते हैं, यानी गंदा करते हैं। कर्मों की कर्म उनके ऊपर चढ़ते हैं और वो उनको भोगना पड़ता है, तो वो फिर मोक्ष की तरफ कभी जा नहीं सकते। इसलिए सत्संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ यह उत्तम का सहवास है। जहाँ जहाँ सत्संग है वही सच्चा वास है, वही आत्मा का असली असली एम है। जहाँ अच्छी हवा नहीं होती, जिस प्रकार अगर अच्छी हवा नहीं होती तो हम नाक के ऊपर कपड़ा रखते हैं, उसको सूंघना नहीं चाहते हैं। वैसे जहाँ सत्संग नहीं वहाँ आत्म रोग बढ़ता है। गुड और बैड, हमेशा अगर गुड नहीं है तो बैड होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि जहाँ पर सत्संग नहीं है वह आत्म रोग बढ़ता है। आत्म रोग बढ़ेगा मीन्स संसार के प्रवृत्ति में ही जाएंगे और फिर वो कर्मों का बंधन होगा। दुर्ग दुर्गधन दुर्गंधन से तंग आकर जैसे नाक पर वस्त्र रख लेते हैं, वैसे ही कुसंग का सहवास बंद करना अवश्य है। जैसे हमको अपवित्र सुगंध होती है, वो अच्छी नहीं लगती, हम मुंह पे कपड़ा रख लेते हैं और देन वी फील लाइक गोइंग टू फ्रेश एयर, और सुगंधित हवा में हम जाना चाहते हैं। उसी प्रकार सत्संग सत्संग में हमको जाना बहुत जरूरी है। और संसार में रहकर तो खाली कुसंग में ही रहेंगे, जिसमें का कोई लाभ होने वाला नहीं है, और हम इस गंध खाने से नहीं निकल सकते, जन्म मरण के चक्कर से फिर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। संसार भी एक प्रकार का संग है, और वह अनंत कुसंग रूप एवं दुखदायक होने से त्याग करने योग्य है। संसार जो है वो इट इज अ बैड कंपनी, जिसको बोलते हैं, इट इज नॉट अ गुड कंपनी एट ऑल, इट इज अ वेरी बैड कंपनी। और यहाँ से निकलने से ही लाभ होगा। इसमें रहने से हम अपनी इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है उसी को पूर्ण करते जाएंगे और उससे निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो सब जड़ है। और एक दफा जैसे ही प्राण निकल जाते हैं तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। एंड वी जड़ हमारे साथ नहीं जाता, जाएगा वही जो आत्म साथ होगा, या हमारे जैसे कर्म होंगे वही हमको, उसी को हम लेके जाएंगे। और बाकी तो सब कुछ यहीं पे रहने वाला है। और वह अनंत कुसंग रूप दुखदायक होने से त्याग करने योग्य, इसलिए असंग जो है, असत्संग जो है, वह त्याग करने योग्य है। चाहे जिस प्रकार का सहवास हो, परंतु जिससे आत्म सिद्धि नहीं है वह सत्संग नहीं है। वो कहते हैं भले किसी प्रकार का भी आपके पास सुख है, अच्छा वैभव है, सब कुछ है, परंतु अगर वहां सत्संग नहीं है तो वहां वहां कुछ भी नहीं है। क्योंकि सत्संग एक ऐसा मार्ग है जहां से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और वही हमारा एम है। आत्मा को जो सत्य रंग चढ़ाए वह सत्संग है, जिससे आत्मा पवित्र हो, आत्मा अपने मोक्ष की तरफ जाए। आत्मा का असली स्वरूप और घर जो है वह मोक्ष है, और जो उसको मोक्ष की तरफ ले जाए आत्मा को, वही धर्म है और वही हमको करना है। असत्संग में तो कर्मों का बंधन है, और हम इससे फिर जन्म मरण के दुख से कभी नहीं निकल पाएंगे। मोक्ष का मार्ग बता है उत्तम शास्त्र में निरंतर एकाग्र। यही मैं समझा हूं सर अभी तक। हम्म। जय सतगुरुदेव। जय सद्गुरु। तो जैसा लिखा भी था, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आ, एक मिनट गलती से हाँ। सो शिक्षा पाठ 24, सत्संग, मोक्षमाला की बुक में शिक्षा पाठ 24, छोटी बुक में हो या बड़ी वचनामृत में हो। तो टॉपिक क्या है? सत्संग। अभी जैसे इट इज जस्ट अ प्योर को इंसिडेंस कि हम भी सत्संग यानी कि 24 पे आए हैं,
और आज अर्पित जी ने भी वही टॉपिक आई थिंक आज या कल में लिया था, सत्संग। सो एनीवे वो उनके हिसाब से करा रहे हैं, हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं। बट वो भी सुनिए, और हम जो कर रहे हैं वो भी उसको इन इंजेस्ट करना है, लेना है अंदर। पहले तो सत्संग के एक जो है ना एक मीनिंग, मतलब एक कॉमन पर्सन को बोलोगे कि सत्संग में आना है, क्या सत्संग, ये तो बूढ़े लोगों का काम है, जिनके पास में कुछ नहीं होता वो सत्संग में जाते हैं। या फिर कभी किसी की मृत्यु हो जाए तभी सत्संग का पाठ 1-2 दिन कर लेते हैं। यानी इतनी गलत धारणा सत्संग शब्द की है, एटलीस्ट कॉमन मैन के लिए या कॉमन पर्सन के लिए। शायद हम भी वैसे ही थे, पहले हम भी बोलते थे क्या सत्संग, ये क्या सदगुरु, क्या पागलपन है। लेकिन जब भी ये नशा चढ़ता है तो समझ में आता है कि कितनी बढ़िया चीज। तो सबसे एक एक वचन परम कृपाणु देव ने 17 साल की, 16-17 साल की उम्र में लिखा है ये टॉपिक। पूरी मोक्ष माला उन्होंने 4 दिन में, 4 दिन, 4 दिन में मोक्ष माला लिख दी। मतलब ज्ञान अपरंपार। पता है ना, आप जैसे बलून होता है, अगर बलून में पानी भर दो, आप जैसा भी दबाओगे तो पानी निकलता है। अभी जिसके आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान हो, पवित्र ज्ञान, तो जो भी निकलेगा क्या निकलेगा, पवित्र ज्ञान। और अनुभव वाला। ऐसा भी नहीं है कि जो लिखा पढ़ा हो, सुना हो, हाँ लिखा पढ़ा है, सुना भी है, लेकिन उसको बाद में प्रैक्टिस में डाला है। देखो हमारी काफी बार क्या हो जाता है कि हम सुन बहुत लेते हैं, शायद पढ़ भी लेते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप आने के बाद में पढ़ना बहुत कम हो गया, विच इज अ वेरी डेंजरस। पढ़ना जरूरी है। और लिखना, लिखना तो ऐसा हो गया अभी आजकल हम सिर्फ मैसेजेस टाइप करते हैं। पहले के जमाने में पत्र व्यवहार होता था, लिखते थे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो हमारा तो नसीब, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि उस जमाने में जब भी परम कृपाणु देव थे, ना फोन था, ना मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था। इसके लिए परम कृपाणु देव के शिष्य उनको लेटर लिखते थे, और परम कृपाणु देव उनको भी लेटर से ही रिस्पॉन्ड करते थे। जब भी दूर होते थे, दूसरे पास होंगे तो बातचीत होगी। लेकिन इतना खजाना वो छोड़ के गए हैं हमारे लिए कि एक जन्म क्या, जब तक मोक्ष नहीं होगा हम बस सिर्फ वचनामृत को ही पकड़ के चलते रहें। उसमें गीता का भी सार है, यानी कि हिंदू का भी सार है, एक तरीके से कहे तो पूरे जैन धर्म का सार है, और बाकी जितने भी हिंद अपने भारतवर्ष के धर्म है उसका भी निचोड़ है, सब कुछ है। आपको और कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम होती थी ना, तो एग्जाम में इजी क्वेश्चंस या रेडी आंसर्स, ऐसा परम कृपाणु देव ने हमको एकदम सब तैयार करके दे दिया। खाना भी नहीं बनाने का है, उन्होंने तैयार करके दे दिया, हमें सिर्फ ग्रहण करना है। ग्रहण मतलब आत्मसात करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज आपने खाना खाया, डाइजेस्ट नहीं किया तो चला गया ना। तो जैसे खाना डाइजेस्ट होता है, और उसके लिए देखो कितनी प्रोसेस है। अभी तो मेरे को ये पेट की प्रॉब्लम हुई है, तो अभी पहले बचपन में बहुत सारा पढ़ा था, अभी तो बाद में सब भूल गए। और बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैं इंजीनियर, तो बायोलॉजी तो कभी दूर दूर तक नहीं। बट अभी पता चलता है कि भाई खाना खाते हैं ये सब, तो बेसिक तो सबको ही मालूम है कि चू होता है, सलाइवा लगता है, उससे डाइजेशन शुरू होता है, फिर ये नली द्वारा अंदर जाता है, फिर पेट में होता है, फिर पेट में कुछ प्रोसेसेस होती है, फिर उसमें पैनक्रियाज है, उसमें लीवर है। हाँ, उस सबका एक अलग अलग रोल है, वो कुछ एंजाइम सिक्रिएट करते हैं, ये करते हैं, फिर वहां से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, कितना इधर उधर घूमता है। उसमें से फूड एब्जॉर्ब होता है, खून के द्वारा उसकी शक्ति एब्जॉर्ब होती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में और जो भी थोड़ा लेना होता है करके, फिर नीचे से एज विस्टा जो वेस्ट है वो चला जाता है। ना आप देखिए, इवन एक सिंपल चीज खाना जैसी, क्या सीधा ऊपर से नीचे चली जाती है? नहीं। एक्चुअली तो ये पूरा डाइजेशन प्रोसेस कभी कभी 2-3 दिन भी लग जाता है, डिपेंड करता है आपने क्या खाया, कैसे खाया। और कुछ चीज इजी टू डाइजेस्ट है, कुछ डिफिकल्ट है। फिर आप गूगल में तो आजकल सब चीज मिल जाता है। मेरा पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि खाना डाइजेस्ट होने के लिए कितने सारे स्टेप्स है।
इसी तरह से ज्ञान को भी डाइजेस्ट करना है, तो सिर्फ सुन लेने से एक स्टेप, जैसे मैंने खाना खा लिया उसके बाद में नीचे गया ही नहीं, तो क्या फूड का मुझे बेनिफिट मिलेगा? नहीं। तो बाहर निकल जाएगा, उल्टी हो जाएगी, वॉट एवर। तो नीचे तक जाएगा, ईच एंड एवरी स्टेप में से पास होगा, तब जाके वो खाने का मेरे शरीर को पौष्टिक रखने का काम करेगा। तो सत्संग यानी कि जो सत है, जो हमें सत्संग में मिल रहा है, सिर्फ अभी हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। इट इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में बाहर बाहर उसको पढ़ना है, सोचना है। अभी जैसे एक ही वचन है, सत्संग सर्व सुख का मूल है, पहला वचन। कृपाणु देव क्या होता है ना, सबसे जो डंके की बात होती है ना, सबसे पहले लिख देते हैं। अभी हम तो पहले पढ़ जाएंगे सत्संग मिले, नो, ये तो अभी ठीक है। अभी एक एक शब्द पे, एक एक लाइन पे रुकना है। मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात बहुत अच्छी लगती थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन पहले स्कूल में पढ़े भी नहीं थे, क्योंकि वो पुअर स्टूडेंट थे। कैन यू इमेजिन, पुअर स्टूडेंट, फेल हो गए। उसकी माँ ने उनको घर पे पढ़ाया। तो आइंस्टाइन बोला कि मैं स्लो लर्नर था। आई वॉज नॉट ब्रिलियंट के फटाफट सब पिक करता था, मैं स्लो लर्नर था। लेकिन स्लो लर्नर होने के कारण मैं सब चीज को स्लोली देखता था। अभी देखो, आप एक कोई भी चीज को स्लोली देखोगे, यानी आप जैसे क्रिकेट मैच होता है, उसमें एक नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं, फिर एक स्लो मोशन में देखते हैं, तो कितना फर्क पड़ता है ना। हर एक चीज को हमको और डिटेल में पता चलती है। फिर वो आप देखा होगा क्रिकेट में, तो फिर वो रिवाइंड करते हैं आगे, ऐसा ये एंगल वो एंगल। सो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर एनालाइजिंग। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि मेरी ये जो डेफिशिएंसी थी, ये मेरी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट बन गया, बिकॉज मैं हर चीज को बहुत स्लोली समझता था, स्लोली देखता था। यानी कि समझो ये हाथ ऐसा गया, ऐसा नहीं देखा, एवरी स्टेप, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, देन यू विल सी समथिंग डिफरेंट। पूरा एक अलग ही दुनिया नजर आती है। इसके लिए माइक्रोस्कोप क्यों है कि भैया, जो चीज दिखती नहीं है उसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा जाता है। अभी मेरी जो सर्जरी हुई है, उसके अंदर में वो लोग लेप्रोस्कोपी करते हैं, मतलब पूरा चीर फाड़ नहीं करते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स बना के उसमें से इंस्ट्रूमेंट डाल के, फिर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप अलग अलग चीजों से उसको बड़ा करके देखते हैं, उसका जो भी प्रोसीजर करना होता है करते हैं। तो मतलब कितना एडवांसमेंट है। साइंस ने तो एडवांस कर ही रहा है, लेकिन हमें ये प्रोसेस को समझना है। कृपाणु देव ने जब भी कहा कर विचार तो पाम, ऐसा नहीं बोला कि तू मेरा वचन सुन ले और तू प्राप्त कर लेगा। मैंने जो बताया है उसके ऊपर चिंतवन मनन कर, कर विचार तो पाम। और मुझे परम कृपाणु देव ऐसे महापुरुष हो गए जिन्होंने बहुत बार सोचने पे, चिंतवन करने पे, मनन करने पे किया है। अच्छा, अभी कोई बोलेगा मुझे तो विचार ही नहीं आते हैं, तो सबसे बड़ा झूठ है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो एक प्रॉब्लम को कितने अलग अलग तरीके से आप विचारते हैं और कितने अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे कैंसर हुआ, तो जैसे ही पता चला कैंसर है, तो हजार यहाँ ढूंढेंगे वहां ढूंढेंगे, इससे बात करेंगे वो करेंगे, और अलग अलग अपने आइडियाज लगाएंगे, सोचेंगे ये कर लूँ वो कर लूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम इन हैंड्स ऑफ सम वेरी गुड पीपल। मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, जानकारी तो रखना ही है, क्या हो रहा है क्यों हो रहा है एटसेट्रा। तो कहने की बात यह है कि आपके जब भी जीवन में प्रॉब्लम आती है, तो आप कितना गहराई में उसमें उतर जाते हो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, हाउ टू कम आउट ऑफ इट। बिकॉज तब तक आपको नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता है। लेकिन ज्ञानी के वचन को हम बहुत लाइटली लेते हैं। अभी क्या लिखा, सत्संग सर्व सुख का मूल है। हाँ, कितना सिंपल वचन है, सत्संग सर्व सुख का मूल है, बस। अभी आप और कुछ नहीं तो एक यही वचन को इतना गहराई में समझो और फील करो। मतलब सत्संग आपको लगना चाहिए कि भगवान की इतनी बड़ी प्रसादी है मेरे लिए, भगवान की एक वरदान है ना। बहुत से लोग बोलते हैं साधना करो, भगवान को वरदान मांगो, भगवान ये देंगे। अरे भगवान ने ये वरदान दे दिया है, सत्संग दे दिया, मतलब तुम्हारा वरदान हो गया। पुण्य से ही सत्संग में आ सकते हो सुरेश। पुण्य कम हो जाता है तो सत्संग से ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ कारण से आप दूर हो जाते हो। पुण्य होगा
तो आपको सत्संग से जोड़ के रखेगा, सत्पुरुष से जोड़ के रखेगा, सत्संगियों से जोड़ के रखेगा। जैसा जैसा एटमॉस्फेयर, जैसे फ्रेंड्स, जैसा संग, वैसा आप बनोगे। अगर आप सत्संगियों से फ्रेंडशिप रखोगे तो कहीं ना कहीं सत्संग की तो बात आएगी, भले दूसरी भी बात है, लेकिन सत्संग तो आ ही जाएगा। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि फ्रेंड्स तो जो है पहले के वो तो है ही, बट अभी जो नए फ्रेंड्स बनाए हैं वो सत्संगी बनाए हैं। बने कि नहीं बने ये तो नहीं पता है, लेकिन कोशिश तो करें कि चलो भैया अभी ये हमारे सत्संग ग्रुप में, जैसे अभी दिल्ली का ग्रुप है तो आपकी एक दूसरे से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, चाहे वो शकुन है, आप उर्मिल हो, स्वीटी जी थी, अभी हर्ष जी है, और भी बहुत सारे हैं, सत्संगी है। तो अगर वो सत्संग का एक फ्रेंडशिप ग्रुप है तो चलो दूसरी इधर उधर दुनिया की भी बातें होंगी, सत्संग की भी तो बात आएगी ना। अगर नहीं आती है तो कुछ गड़बड़ है, तो सत्संगी नहीं है। तो सत्संग सर्व सुख का मूल है। सर्व सुख का मूल, मूल मतलब कोर, मेन। अगर तुमको आत्मा का सुख चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। हम बोलते हैं ना मुझे आत्मा का सुख चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए, तो परम कृपाणुदेव ने हमारे लिए क्लैरिफाई कर दिया है कि सत्संग सर्व सुख का मूल है। जैसे हमने कहा कि अर्पित जी की सुबह में 7 से 8 सत्संग ऑनलाइन होता है। देखो अभी टेक्नोलॉजी, हम बुरा भी कहते हैं टेक्नोलॉजी में ये हो रहा है वो हो रहा है, बच्चे खराब हो रहे हैं, हम भी खराब हो रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का बहुत सारे फायदे भी है। आज हम सत्संग, कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है, कोई पूना में है, कोई वृंदावन में है, और हम सब सत्संग में जुड़े हो, कोई आगरा में है। तो टेक्नोलॉजी का तो मैं बहुत शुक्रिया करूंगा कि हमको सबको जोड़ रहा है। देखो हम क्या होता है ना, हर चीज में नेगेटिव देखते हैं, टेक्नोलॉजी के कारण ये हो गया वो हो गया, सोशल मीडिया आ गया, हाँ है, हर एक चीज का प्लस और माइनस होता ही है। आपको माइनस देखना है या प्लस देखना है? मतलब एक हमारी जो मन है ना, वो ऐसा हो गया है कि हर चीज में नेगेटिव देखता है। और ज्ञानी भी कहते हैं कि जो मन है वो बहुत विचलित होता है, और मन इधर उधर हमको भटकता है, भटकाता है। जब भी हम बोलते हैं ना हम भटक रहे हैं, ये भटकाने वाला पता है कौन है? मन। और मन सबसे डेंजरस है। मन आपका, मन आपको, आपने मन को फ्रेंड बना लिया, सबसे बड़ा आपका बेनिफिट भी हो जाएगा। लेकिन आज के दिन में मन मनमानी करता है, जो विचार उसको करना है वही करता है। पापा जी ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी कि आपको, देखो जागृति में रहना है पहली बात तो। अर्पित जी ने भी बोला कि 3 चीज है, सत्संग में ही बोला था। एक है शरीर, दूसरा है मन, और तीसरा है आत्मा। एक्चुअली ज्ञानी के सिचुएशन में शरीर शरीर का काम करता है। देखो आप कुछ न भी करो तो श्वास तो चलती रहती है ना, यानी हार्ट बीट तो चलती रहती है। अंदर के कितने सारे ऑर्गन्स बिना हमारे कुछ बताए या किए ऑटोमेटिक कीप्स ऑन रनिंग, जैसे घड़ी की सुई घूमती रहती है, वैसे ये शरीर के सब कितनी सारी क्रियाएं ब्रेन में इधर में उधर में चलती रहती है। आप ये समझिए कि 90% तो हमारी शरीर की क्रिया, और डॉक्टर सुनीता है शी कैन टेल मोर, वो सब अपने आप हो रही है, इनवॉलंटरी, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हाँ मैं हाथ इधर इधर हिला रहा हूँ, ये वॉलंटरी मोशन है। तो इनवॉलंटरी कितना सब हमारा शरीर का हो रहा है। और शरीर, बाकी हम जड़ की बात करते हैं, शरीर जड़ है ये बात पक्की है, बट एक अद्भुत जड़ पदार्थ है। अद्भुत मतलब अद्भुत। ऐसा कहें कि शरीर को अगर मैं मशीन समझता हूँ तो ऐसी मशीन कहीं बनी नहीं, और शायद बनेगी भी नहीं। चाहे कितना भी एआई आ जाए या रोबोटिक्स आ जाए, शरीर जैसी कोई चीज बनना मुश्किल है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कितनी सूक्ष्म है ये सब। जैसे बताया, इतनी सारी फंक्शंस विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली बचपन से लेके मृत्यु तक चलती रहती है, बहुत सारी है ना। ब्लड घूम रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, श्वास ले रहे हैं, सांस जा रहा है, आवाज आ रही है, देख रहे हैं, एवरीथिंग इज बाय एंड लार्ज हैपनिंग मोर और लेस ऑन इट्स ओन। हाँ, तो शरीर शरीर का काम करे, मन मन का काम करे, ये डिफिकल्ट है। मन का काम क्या है? मन को हर एक जगह पे बोला है बंदर के जैसा, माकड़, क्योंकि मन स्थायी बैठता ही नहीं है।
कभी यहाँ सोचेगा, कभी यहाँ सोचेगा, कभी इधर जाएगा। इवन सत्संग सुनते सुनते भी आपका मन कहाँ कभी भटकने लगेगा। होता ही है ना। कभी किसी से बात कर रहे हो और कहाँ मन चला जाता है। और जब भी आप साधना करने बैठते हो, यानी मंत्र स्मरण कर रहे हो या क्षमापना कर रहे हो, 1-2 मिनट कॉन्शियसली हुआ, ये फिर मन अपना ये इधर उधर घूम रहा है, हम माला करते जा रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम, परम कृपाणु दे परम कृपाणु, मन मस्त आपको काम में लेके जा रहा है, बिजनेस में लेके जा रहा है, पॉलिटिक्स में लेके जा रहा है। आ हा हा। और आपको पता भी नहीं आधा घंटा गुजर जाएगा। वो अजागृति है। तो जागृति में रहना है, यानी मन के विचारों को के क्या दृष्टा बनना है। वंस अगेन इट्स नॉट इजी, बिकॉज क्या है, शरीर शरीर स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। यानी जो फिजिकल ग्रॉस लेवल पे जो शरीर है वो तो स्थूल है, ग्रॉस है। बट जो सूक्ष्म है, जैसे बताया, अंदर की जो क्रियाएं हो रही है, और हर समय सेल्स नए नए बनते जा रहे हैं। जैसे आप देखोगे, आपको कहीं चोट भी लग गई हो तो अपने आप हील हो जाती है, अनलेस इट इज अ वेरी सीरियस थिंग, है ना। तो शरीर की एक इम्यून मैकेनिज्म है, हीलिंग मैकेनिज्म है, बहुत कुछ है। भी कैंसर में क्या होता है कि जो वो रीजनरेशन जो प्रोसेस है, वो उसकी जो न्यूक्लियस है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए वो नॉन स्टॉप वो सेल बनते ही जाते हैं, और उसके कारण प्रॉब्लम होता है। फिर उसके लिए ट्रीटमेंट्स वगैरह। यानी मैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मुझे ये बताना है कि शरीर है, शरीर स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। लेकिन में स्थूलता है ही नहीं, उसमें सिर्फ सूक्ष्म सूक्ष्म है। तो मन बहुत ही सूक्ष्म है। तो जो चीज सूक्ष्म होती है ना, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। हम्म। जैसे एक सुई में आपको दोरा डालना हो, धागा, वो डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत पतला है, सुई की वो भी पतली है, बहुत डिफिकल्ट होता है ना। सूक्ष्म, अभी उससे भी सूक्ष्म, उसमें भी सूक्ष्म, पकड़ना ही मुश्किल है। तो मन को आप यहाँ पकड़ोगे तो वहां भाग जाएगा, यहाँ करोगे तो यहाँ हो जाएगा। ऐसा मन है। और मन से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा सूक्ष्म कौन है? आत्मा। आत्मा इज द मोस्ट, यू कैन से सूक्ष्म से सूक्ष्म, या मोस्ट रेरिफाइड पदार्थ। ग्रॉस भी नहीं है, और ग्रॉस से सूक्ष्म कह लो या माइक्रोस्कोपिक कह लो, उससे भी, क्योंकि आत्मा तो दिखता भी नहीं है, वो तो फिजिकली नहीं है, वो तो एक दूसरी बात है। इवन मन भी, मन को भी लोग समझ नहीं पाए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी। मन को कोई लोग जड़ कहते हैं, मन को कोई लोग चेतन कहते हैं। एक्चुअली मन ये शरीर और आत्मा के बीच का ब्रिज है, क्योंकि जो मन इंस्ट्रक्शन देता है उस हिसाब से शरीर काम करता है। और आज के दिन में मेरा आत्मा, आपका आत्मा सोया हुआ है। तो आत्मा भले राजा है, बट पावर किसने ले लिया है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी कि मन ने। एंड मन इज, जो उसको मन में आता है वो करता है, करवाता है, और आत्मा चुपचाप करता जाता है। यानी कि जो खराब विचार भी आया, तो आत्मा भी उसके साथ में जुड़ के वो खराब विचार करने लगे। अभी थोड़ी भी समझ आ गई, थोड़ा भी आत्मा जागरूकता की तरफ आया, तो आप अपने विचारों के पकड़ सकोगे। इमीडिएटली नहीं, कुछ विचार चल रहे हैं, देन यू रियलाइज, अरे मैं ये विचार कर रहा था, स्टॉप। जैसे ही रियलाइजेशन हुआ कि मैं ये विचार कर रहा था, स्टॉप। वो रिवर्स। अगर आपके पास में किसी के व्यक्ति के लिए बुरे भाव आ गए, तुरंत स्टॉप, क्षमापना। उसको जाके बोलने की जरूरत नहीं है, क्षमापना। अरे भगवान, मेरे ऐसे गंदे विचार आ गए, ऐसे बेकार विचार आ गए। हम क्या होता है ना, मन क्या करता है, दूसरा दुखी होता है, जो अपना दुश्मन है, हम खुश होते हैं, देखा अच्छा हो गया ना, उसको यही यही होना चाहिए था। बड़ा अपने आप को बहुत होशियार समझता था, हाँ, बहुत दिखावा करता था। क्या कर रहे हैं, मन आपको इस तरह से भरमा रहा है, और आप भी जुड़ गए। हाँ बरोबर है, ये व्यक्ति ऐसा ही है, ऐसा ही है। जैसे हमने कहा ना, हमारे दिमाग में हर एक व्यक्ति की एक धारणाएं पड़ी हुई है, और हम वो व्यक्ति को उसी धारणा से ही मेजर करते जाते हैं। और जो परम कृपाणु देव ने कहा कि तू सिद्ध सम है, वो तो कहाँ का कहाँ भूल गए। हर जीव सिद्ध सम है, यानी उसमें हमको परमात्मा देखना था, हमने परमात्मा के आत्मा भी नहीं देखा, और उसको तो एक खराब आदमी, खराब औरत का एक लेबल लगा दिया। वो स्वार्थी है, वो घमंडी है, वो ऐसी है, वो वैसा है, व्हाटएवर। तो आप उसी दृष्टि से देख रहे हो, मन भी आपको उसी दृष्टि से दिखा रहा है, और आप उसमें रंग गए। आपके कर्म बंधन की साइकिल चालू है। हम्म।
सत्संग क्या करता है, ये सब विचारों से आप एटलीस्ट अभी होपफुली आप जितना समय सत्संग में उपयोग पूर्वक, अभी हो भी सकता है कुछ लोग सत्संग तो सुन रहे हैं बट उनका मन अभी भी और किधर भटक रहा हो सकता है, और लेकिन जो लोग एक चित्त से, એટલે इसके लिए मैं कहता हूँ कि जब भी सत्संग सुनो तो अपने को एक कमरे में अलग से दरवाजा बंद कर लो। आई एम श्योर किसी सबके पास में थोड़ा बहुत तो जगह है ही कि जहाँ पर वो लोग अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट करके परम कृपाणु देव, पापा जी, कृष्ण, जो भी भगवान में आप मानते हो उनकी, हर एक के घर में मंदिर होता है, मंदिर के सामने शांति से बैठो, प्रभु को प्रार्थना करो कि मैं एक रूपता से सत्संग का लाभ लेना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, मेरी एक भी वचन मेरे नहीं है, मैं भी आप जैसा सत्संगी हूँ, शिष्य हूँ, ठीक है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मुझे समझ में आया है। तो बस उतने समय के लिए तो अपने आप को शांत करो, उतने समय के लिए तो स्थिर करो, उतने समय तो ये ज्ञान का प्रवाह अंदर जाने दो, क्योंकि अगर मन भटक रहा है, शरीर चंचल है, तो ज्ञान का प्रवाह भी, जैसे आप पानी पीते हो तो क्या आप दौड़ते हुए पानी, जब भी रेस हो तो अलग बात है, पर जब भी आप पानी पीते हो जनरली एक जगह पे खड़े होकर पानी पीते हो या बैठ के पानी पीते हो। इवन खाना भी खाते हो, वो जो भागते भागते खाना खाना खाते हैं वो बहुत गलत चीज है, शरीर के लिए भी अच्छी चीज नहीं। एक जगह बैठते हम बोलते हैं ना बच्चे को, ए बैठ जाओ बेटा, बैठ के खाना खाओ, बैठ के करो, सब भागते भागते मत करो। क्यों? क्योंकि टू ईट ऑल्सो, टू डाइजेस्ट ऑल्सो, इट्स ए गुड थिंग। फिर हम आजकल ये भी सब जगह ने, हर जगह पे लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, नहीं करते हैं तो जरूर करिए। एक तो पहले हमें खुद नहीं करना है कि जब भी भोजन करते हो तो न टीवी को ऑन रखो, न मोबाइल को ऑन रखो, हटाओ सबको, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं कि हम उसको छोड़ते ही नहीं हैं। खाना खाते खाते भी मोबाइल देख रहे हैं, खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं। अरे कट डाउन, जो चीज कम करनी है उसको हम नॉन स्टॉप करते जा रहे हैं। मैं ये नहीं करूँ कि व्हाट्सअप मत करो, ये मत करो, हर एक का एक समय निर्धारित कर लो कि मैं ये समय व्हाट्सअप देखूंगा, ये समय मैं टीवी देखूंगा। करो, प्रोग्राम देखो, मैं भी टीवी देखता हूँ, मैच देखता हूँ, पिक्चर देखता हूँ, बट ट्राई कर रहा हूँ। मुझे कुछ, मैं ऐसा अपने आपको बड़े महान नहीं समझता हूँ, बट थोड़ा थोड़ा, जैसे खाना खाते समय मेरे को भी मन हो जाता है, चलो यार मैं अभी अकेला खा रहा हूँ, मेरी वाइफ क्लिनिक गई है, तो अकेला खाते हैं तो क्या होता है, तुरंत अपना नजर किस पे जाता है, मोबाइल पे। ये मोबाइल रोग इतना डेंजरस रोग है कि हर 2 मिनट में या हर 30 सेकंड में मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल। ऐसे वो लोग दुआ मांगते हैं ना, ऐसे मोबाइल मांगते हैं। स्टॉप। आप कैसे शांत होना है, ये तो सब अशांति के कारण है, क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ तो आएगा ही, वो देखोगे तो वैसे विचार आएंगे। आपको शांत होना है या अशांति ही रहना है, तो सत्संग में भी शांत हो जाओ, मोबाइल को एक साइड में रख दो और साइलेंट कर दो मोबाइल को। जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। ये 1.5-2 घंटे अगर आपने सत्संग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके अपने आत्मा के लिए, उसमें क्यों डिस्ट्रैक्शन? बाद में देख लो ना, सत्संग पूरा हो जाए और सत्संग का नशा कंटिन्यू, जैसे बोलता है ना दारू पीते हैं तो हैंगओवर होता है, सत्संग का हैंगओवर होना चाहिए, नहीं हुआ तो नशा बराबर किया नहीं है सत्संग का। तो सत का नशा, ये मेरी ये बॉटल का नशा। तो सत्संग क्या कहा, सत्संग सर्व सुख का मूल है। सॉरी, हम मन और आत्मा की बात कर रहे थे, तो पापा जी ने एक ट्रिक बताई है। तो कोई भी विचार आए, क्योंकि विचार मेनी टाइम्स और मोस्ट टाइम इज नॉट इन योर कंट्रोल। कौन से विचार आ रहे हैं, पूर्व कर्म के कारण आ रहे हैं, या कोई सामने खड़ा है उसके कारण आ रहा है, या आपने मोबाइल देखा या कुछ हुआ या पढ़ा उसके कारण विचार आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है। आत्मा में जाने के लिए बाहर से तो अंदर आना पड़ेगा ना। अगर बच्चा बाहर खेल रहा है तो माँ क्या बोलती है, आओ घर में, हाँ, थोड़ा स्नान कर लो, हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ। तो हम भी अभी काम से आ गए और मान लो कि मैं काम के ही विचार करता रहा, मैंने ज्योतिष भाई को भी वो बोला है कि ज्योतिष भाई आप सुबह लैपटॉप नहीं खोलोगे, वो मेरी कंपनी में काम करते हैं, मैं उसको बोलता हूँ, उनको बोलता हूँ, आप लैपटॉप नहीं खोलोगे सुबह,
आप सुबह अर्पित जी का सत्संग सुनो, आपका स्वाध्याय करो यानी कि वांचन करो, वो सब हो जाए 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे, टाइम सेट करो। फिर आप भले बेशक लैपटॉप खोलो और उसका काम करो, लेकिन सुबह दोपहर शाम रात आप लैपटॉप में ही घुसे रहोगे तो वही विचार आएंगे, वही भाव होंगे। और दूसरी खूबी तो ये है कि जो होने वाला है वो होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेदरकारी करें, लेकिन ओवर न कर दे। हम रियलाइज नहीं करते हैं, इन द नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन द रेम ऑफ के फर्ज, ये तो मेरे को करना ही चाहिए बच्चे के लिए, ऐसा तो होना ही चाहिए, बच्चे को तो मेरा मानना ही चाहिए, बच्चे को ऐसा बिहेव करना चाहिए, पति को ऐसा या पत्नी को ऐसा या फलाने को ऐसा। वो हमारी इतनी सारी धारणाएं हमने ना वो कॉब वेब हमारे अंदर में बांध के रख दिया है, और फिर हम स्ट्रेस में हैं। ये सब हमारे ही बांधे हुए कॉब वेब्स हटाओ। आज ही मेरी कजिन सिस्टर आई थी, मैं जहाँ पर था, तो मुझे खाने के लिए, बिकॉज उसके घर के पास में था, तो वो उसकी उसकी 22 साल की बेटी है, उसको लेके इतनी स्ट्रेस्ड आउट है कि अभी वो समझती नहीं है। और यू कैन इमेजिन 22 साल की उम्र है, और बच्चे लोग आजकल तो कितना सारा अलग अलग इन्फ्लुएंसेस है ना। ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो एक है, आजकल तो फिर ड्रग्स है, फलाना है, ठिकना है यानी। और लड़की हो तो पेरेंट्स को ऑलवेज ज्यादा चिंता रहती है, या और किसी के गलत काम में ना पड़ जाए, ये ना हो जाए, नहीं कितनी चिंता है। तो मैंने भी उसको समझाया कि तू कितनी स्ट्रेस्ड है। मुझे कैंसर है, मैं उतना स्ट्रेस नहीं हूँ, बहुत कम हूँ। मैं तो लगता भी नहीं है मुझे कैंसर है, बट वो कितनी स्ट्रेस मुझे दिखाई दी। मतलब आपने क्या कर लिया है अपने जीवन में, बुला बुला के स्ट्रेस को पनाह दे दी है। ठीक है, आपकी बेटी है, बेटा है, उसको बोलना है, उसको समझाना है, लेकिन आप ये भ्रम में तो मत रहो कि आपके बोलने से ही आपके बेटा बेटी वैसा करेंगे। ऐसा होता है क्या? आपने कौन सी आपकी माँ बाप की सब बातें मानी थी? मानी थी? कुछ मानी और कुछ जो आपको करनी थी वो करी, तो वो भी तो वही करेंगे ना। देयर इज अ जनरेशन गैप। जो आपके आपके जो विचार थे, आपके जो संस्कार थे, आज के बच्चे के संस्कार अलग है। जो आपके लिए गलत था आज उनके लिए ओके है, फाइन है। रात रात भर जागना, ये करना वो करना। एनीवे, पॉइंट इज कि जो विचार आ रहे हैं, मन कर रहा है, मन के विचार को कैंसल करो। यानी पहले तो बी ऑब्जर्वेंट ऑफ योर थॉट्स। जितना हो सके मन को देखने की कोशिश करो कि मन क्या कर रहे हैं, यानी विचार को देखना है। बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आप तुरंत ही विचार के साथ में जुड़ जाते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ज्ञानी ने की है और हमें भी बताया है। तो जितना हम सत्संग करेंगे, अपने आप को शांत करेंगे, तो शांत करना पड़ेगा। अभी ये आत्मा है ना, फड़क 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 ऐसा पतंग के जैसे इधर उधर इधर उधर है। शांत शांत शांत। इसके लिए हर जगह पे एंड में लिखा रहता है ओम शांति शांति शांति। जब भी कोई मर जाता है, उसके बाद में क्या बोला जाता है? भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वचन तो अच्छा है पर मेरे हिसाब से गलत है। मेरा ये मानना है भगवान हर एक आत्मा को, जीते जागते आत्मा की शांति दे। और मैं खुद शांत हूं, मुझे शांत होना है। आई वॉन्ट टू बी शांत, क्योंकि शांति होगी तभी सुख आएगा, सुख होगा तो आनंद। ये सब जुड़े हुए हैं, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, सर ऑल इंटरकनेक्टेड। पर ये आत्मा के गुण है, मेरे आपके गुण है। इसके लिए जो मैंने वचन बोला, परमानंद परमानंद, कि मैं उसी के ऊपर फोकस करूँ कि मुझे परमानंद में रहना है। चिंताएं नहीं करनी है, जो होने वाला है वो होगा। हाँ, जो मेरे को अभी कैंसर है तो मुझे ट्रीटमेंट करनी है तो मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। उससे कहीं भागना नहीं है। डू एवरीथिंग, डोंट वरी। बिकॉज वरी यानी जो मैंने लिखा भी था एक उसमें, चिंता और चिता। चीता मरे हुए को मारती है और चिंता जिंदे को मारती है, और मारती ही रहती है, क्योंकि जितने समय आपकी चिंताएं चलती ही रहती है उतने हर समय आप मर रहे हो। आप जी नहीं रहे हो, आप मर रहे हो।
कहाँ खुल के हम जी पा रहे हैं, कहाँ खुल के हम आनंद ले रहे हैं। कृपाणु देव का वचन है, बहु पुण्य कह रहा कुंज तीसरे में, कि निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लियो गमे त्या थी भले। निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद है ही नहीं, क्योंकि हम तो दोष से भरे हुए, भले तू दोष से भरा हुआ हो, लेकिन तू आत्मा की तरफ जाएगा ना तो आत्मा तो निर्दोष है। आत्मा जो अंदर बैठा है ना वो परमात्मा है, वही तो सिद्ध है। तो अंदर जा, तो अंदर तेरे को शांति मिलेगी, सुख अंदर मिलेगा। इसीलिए परम कृपाणु देव ने क्या कहा, सुख बाहर में है ही नहीं। वो भी एक इतना पावरफुल और इतना सिंपल वचन जो मेरे अंदर में तो पूरा बैठ गया। क्या? सुख बाहर में नहीं, सुख अंदर में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। इट्स अ स्टेटमेंट एंड गोल्डन स्टेटमेंट, नो बडी कैन प्रूव इट रॉन्ग। आप बोलोगे मैंने पिक्चर देखा मुझे सुख मिला, कितने समय के लिए मिला भैया? मैंने अच्छा खाना खाया, सुख मिला, कितने समय के लिए मिला? भौतिक सुख मिला, बट कितने समय के लिए? थोड़ा समय, गॉन। ये जो सुख की बात हो रही है, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद, जो मेरा स्वयं का गुण है, निर्दोष है, पवित्र, पवित्र प्रेम, पवित्र निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद, परम शांति, ये मैं हूं। देखो बेस्ट पार्ट क्या है, मैं हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे बनना है, मैं हूं, ऑलरेडी हूं। सिर्फ उसको रियलाइज करना है। जब भी हम कहते हैं कि अर्पित जी इज ऑलवेज स्माइलिंग, उनके चेहरे पे नूर है और चमक है, वो कहाँ से आ रही है? बिकॉज ही इज रियलाइजिंग दैट। और जो जीव वो रियलाइज करेगा उसके चेहरे पे दिखाई देगा। जो जीव दुखी होगा उसको आप देखते ही बोलेगे साला पता नहीं उसकी गड़बड़ हुई है, कुछ दुखी है, चिंतित है, तकलीफ में है, स्ट्रेस में है, गुस्से में है। पता चलता है, हमको भी पता चलता है ना। और जो आदमी सुखी है उसके चेहरे से दिखता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि मैं सुखी हूँ। ओके। सो आज हमने सिर्फ एक ही वचन किया है, और वो वचन क्या है? सत्संग सर्व सुख का मूल है। इसको हम आगे और करेंगे, बट समय हो गया है। एक एक वचन है वो डायमंड, कोई भी कीमती से कीमती संसार की चीज से कहीं गुना ज्यादा अमूल्य है। वो वचन कितना सिंपल है ना, सत्संग सर्व सुख का अमूल्य है। बस ये वचन को ही गुनगुनाते रहो। सत्संग सर्व सुख का मूल है। दूसरा, सुख अंदर में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। बस ये मन को भी ट्रेन करो, आत्मा को भी ट्रेन करो, फिर आत्मा और मन अपने आप आपको अंदर लेके जाएंगे। तो भैया सुख जहाँ है, मुझे सुख चाहिए। पापा जी कृपाणु देव एक ही चीज कहते हैं, हर एक जीव को एक ही चीज चाहिए। क्या? क्या चीज चाहिए सब जीव को? कोई बताएगा? ओनली वन वर्ड। सुख। सुख। और हमारी ये पूरी भाग दौड़ एक दो अक्षर के शब्द के लिए है, सुख। इंग्लिश में कहे तो हैप्पीनेस। तो जो चीज जहां है, ज्ञानी कह रहे हैं सुख अंदर में है, तो बाहर ढूंढ रहा है। आपको मुल्ला नसीरुद्दीन की बहुत सारी स्टोरीज ओशो भी बोलते हैं, राकेश भाई भी बोलते हैं। तो वो एक स्टोरी में है कि मुल्ला की सुई सुई गिर जाती है, और मुल्ला बाहर आके, अंधेरा था, बाहर आके ढूंढ रहा है। तो कोई उसका फ्रेंड आता है कि मुल्ला जी क्या ढूंढ रहे हो? बोलता है सुई ढूंढ रहा हूँ। बोलता कहाँ गिरी थी? बोलता है अंदर। तो बोला बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? बोलता है अंदर में अंधेरा है ना, इधर तो लाइट है, इसके लिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। हमारी भी, हमारी कंडीशन भी ऐसी है। सुख है अंदर में, ढूंढ रहे हैं बाहर। इससे बड़ी बेवकूफी की भी क्या हो सकती है? हम्म। लेकिन अभी तक सच्चे ज्ञानी सत्पुरुष मिले नहीं थे, या मिले थे तो इतने सारे चीजों में हमको उलझा दिया। मुझे क्या लगता है, लाइक थिंग्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉम्प्लिकेट मत करो अपने जीवन को, सत्संग को भी कॉम्प्लिकेट मत करो। मेक इट वेरी सिंपल, मेक इट वर्क फॉर यू। सत्संग हमारे लिए एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, जैसे उन्होंने कहा मूड है। मूड का क्या मतलब है? सत्संग शुड ब्रिंग यू हैप्पीनेस ऑल द टाइम। अभी जैसे ये सत्संग अभी आपने सुना, कहीं ना कहीं कुछ तो आनंद, छोटा बड़ा जैसा भी आपको फील हुआ होगा। बट सत्संग, मैं तो पापा जी के सत्संग रिपीटेडली सुनता था, राकेश भाई के भी सुनता हूँ, अर्पित जी के भी सुनता हूँ। सुनो, बिकॉज क्या है ना,
जितने बार सुनोगे वो चीज रिपीट होती जाएगी। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार। क्योंकि इतना सारा कचरा जमा है ना, उसको साफ करने के लिए पुरुषार्थ लगेगा। पुरुषार्थ क्या है? बस ये ज्ञानी के वचन सुनते जाओ, उसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो, अप्लाई करो, हर समय अप्लाई करो, हर समय ट्राई करते रहो। देखो, जो जिसको ओलंपिक्स में, ये जो नीरज चोपड़ा, क्या नाम है, जिसको ओलंपिक मेडल मिला था, उसको नेक्स्ट टाइम नहीं मिला। उसका लक्ष्य जीवन में क्या है? सिर्फ मुझे फिर से ओलंपिक मेडल जीतना है। मतलब वो सुबह से रात तक क्या करता होगा? प्रैक्टिस, उसी के बारे में सोचता होगा, खाने से एक्सरसाइज से लेकर हर एक चीज एक ही लक्ष्य पे है, ओलंपिक मेडल। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे 1000 लक्ष्य, ये भी चाहिए, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इसके लिए हर जगह पे हमारी एनर्जी डिवाइड हो जाती है। अगर आप एक ही लक्ष्य रखो और उसी पे पूरा तन मन धन, मन वचन काया, आप जो बोलना चाहो उसी के ऊपर आप न्योछावर कर दो, तो देखो रिजल्ट कितना फास्ट आएगा। ओके, चलो। सुनीता जी, जय स्वरूप। अभी आप हॉस्पिटल में हो? ओके, शैलेश पटेल, क्या सुरेश केडिया, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निमेश भाई अभी मेरे पास बुक नहीं है जो आ देखो रही है निमेश अच्छा। भाई, आवाज मेरे आ रही मेरे है। से हाँ नहीं मैं आ लेता रही हूँ। है। मैं करूँ मैं निमेश लेता हूँ भाई, सर। मैं कर रमेश लूँ भाई फिर। मैं रीड कर लेती हूँ। हाँ रितु, आप लोग चलो। ओके। जय स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझायु जय पद नमु श्री सदगुरु भगवंत। आपका वीडियो भी चालू नमस्कार। कर दो तो अच्छी बात है। ओके। थैंक यू। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। दे छता देनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण हो वंदन अगनीत। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रति उपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने के सर्वथा निष्प्रिय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरण वंदन में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव भय पर्याप्त अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, जय सद्गुरुदेव अंत। नाथ की जय हो, जय जय हो। हो, जय जय हो। जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो, जय हो। जय 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 हो। 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 सदगुरु देव की जय हो। जय हो। जय हो। हो। जय 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 हो, हो। हो। जय हो। आज के आत्मा के सत्संग के आनंद की, सुख की, विजय हो। जय हो, विजय हो। जय जय विजय हो। 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 जय जय हो। हो। और सर्व मुमुक्षुओं के पुरुषार्थ, भक्ति, सत्संग, स्वाध्याय, सबकी विजय विजय हो। हो। विजय हो, जय हो। विजय विजय हो, हो। विजय हो, विजय हो। का विजय हो। कल्याण हो, हाँ, सबका आत्म कल्याण हो, स्व कल्याण करो और पर कल्याण करो। जय थैंक यू थैंक रमेश यू भाई। निमेश थैंक भाई। यू थैंक यू सर। एंड निमेश थैंक भाई, थैंक यू जय यू श्री सर। सतगुरुदेव गेट वेल वंदन। थैंक यू सून जय वेरी श्री मच। एंड सतगुरुदेव वंदन। थैंक यू Get निमेश well भाई। soon. God गेट वेल bless सून you. सो God दैट यू bless आर you. ऑलवेज गिविंग विश अस यू ऑल द नॉलेज। बेस्ट निमेश भाई। देखा। गेट वेल सून। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू वेरी मच। भगवान ने ऐसी सेटिंग करके रखी हो कि गेट, यानी मैं अभी जो भी कर रहा हूँ सत्संग तो प्रभु करवा ही रहे हैं और हो रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। और मेरे को भी कितना उसमें से बल मिलता है। तो ऐसा है ना, सत्संग एक ऐसी चीज है, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, लेकिन ज्ञान अगर आप पास भी करते हो
मतलब कृपाणु देव का ज्ञान, पापा जी का, आरपी जी का, या जो भी संत महात्मा है वो मैं पास कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे इतनी एनर्जी और इतना अच्छा लग रहा है। और आई एम श्योर आप लोगों को भी वैसा फील तो हो ही रहा होगा। तो बहुत कितना बहुत अच्छा लग रहा है। कितना कितनी अच्छी बात है ना। हम्म, तो बस यही तो है। अगर मैं सत्संग नहीं करता होता था, बीमार में ये बाटली पकड़ के सोचता रहता था मेरा क्या होगा, क्यों होगा, हाँ, कुछ नहीं है। करो, मजा करो, कर्म का उदय है अपना। but very grateful to you, Ramesh bhai, in spite of your, अभी आप करा के आए हो, you are still giving us satsang. We should be very thankful to you. मैंने आई एम हाँ, थैंकफुल टू गॉड एंड गुरु एंड ऑल ऑफ यू कि आपकी no, no. प्रेरणा से मुझे और बल मिलता है। नहीं नहीं, that is true, but thanks to you. Hope you get तो well soon. हाँ बल तो निमेश बिल्कुल, भाई हमें गेट वेल आपकी से। आपके उससे मिल रहा है, जितने आप बोल्डली चीजों को फेस कर रहे हो, इतनी बोल्डली फेस कर रहे हो, हमें मिल रहा है बल आपको देख के। Actually, very true, very very true. उर्मिल ठीक कह रही है. हाँ, ये हम हाँ, स्ट्रेंथ ले रहे हैं आपसे कि कैसे पॉजिटिविटी में रहो और कैसे चीजों को हाँ. वैसे करो। When you see everything in a positive way, positivity is a result. एग्जैक्टली पापा जी का वचन है, पॉजिटिव क्रिएटिव थिंकिंग। Positive किसी चीज में actually. हम नेगेटिव तो देख ही सकते हैं, लेकिन ट्रिक इज टू सी एवरीथिंग, इन एवरीथिंग सी पॉजिटिव। Yeah. पॉजिटिव क्रिएटिव थिंकिंग करेक्ट। पापा जी का वचन है, ये भी आप प्रैक्टिस, अल्टीमेटली शब्द से नहीं, इन योर सिचुएशन। इसको कैंसिल कर, देखिए क्या कह रहा है। चश्मा नहीं है ना तेरे पास? ओके, सो चलो, गुड लक। और दूसरा मैं ये वापस रिपीट करता हूँ कि अर्पित जी का सत्संग सुबह 7 से 8 मंडे से सैटरडे तक है। मैं आप लोगों को भी उनके जिसको भी इंटरेस्ट है, मैं सबको ज्वाइन करने के लिए उनके ग्रुप में भी बोल देता हूँ। और प्लस आप लोग मेरे अपने जो ऑनलाइन और दूसरे ग्रुप में भी डालूंगा। बट 7 बजे का अलार्म डाल दो। जनरली तो काफी लोग 7 बजे उठ ही जाते होंगे, बट क्या सर होता है, कौन से चैनल पे आया था सर ये? मैं ऑनलाइन का ग्रुप है ना अपना, जी और हाँ हाँ, ऑनलाइन ग्रुप राइट में देखो राइट। आप भी हो सतीश जी। जी हाँ जी हाँ जी तो सर जी सर। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक उनका सत्संग रहता है। जी मॉर्निंग जी 7 to 8 मंडे टू सैटरडे, और फ्राइडे रात को लेते हैं, या इन बिटवीन भी छोटे बच्चे लोगों के लिए भी वो सत्संग लेते हैं। दूसरा ये है कि अभी आप लोग जुड़ रहे हो, और मैं ऐसा भाव है कि आप अकेले नहीं, आप धीरे धीरे आपके परिवार, आपके फ्रेंड्स को भी जोड़ सकते, क्योंकि जी अच्छी चीज आपको मिली है। आप जैसे सतीश जी आपके वो थे। अ, अच्छा, मेरे को एक फोन आ रहा है डॉक्टर का, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके सर। जय सतगुरुदेव वंदनीय। हेलो। या नो इश्यूज, एवरीथिंग वेंट वेल।